हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? फैक्टराइज। ठीक है, ये भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है। देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं। ठीक है, जो x की वैल्यू है हम कुछ भी एज्यूम करेंगे, जैसे +-1, +-2, +-3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे जिस पे इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, वह इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर उस फैक्टर से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमें 3 फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस गिवन पॉलिनोमियल को हम क्या मान लें, px। अगर ये x के टर्म में वेरिएबल है तो px मानेंगे, y के टर्म में रहेगा तो py मान लेंगे, z के टर्म में रहेगा तो pz मान लेंगे। ठीक है, तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा, x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले वैल्यू x इक्वल टू -1 रखते हैं, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1। तो p -1 निकालेंगे, p -1 तो यहाँ हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 फिर -5। ओके, फिर दिस इम्प्लाई -1 का क्यूब -1 -3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 -+ 9 -5 इक्वल टू -1 -3 + 9 -5। ओके, -5 -3 -8 -8 -1 -9 + 9 क्या आ गया, 0। तो p -1 पे यह गिवन पॉलिनोमियल क्या आया, 0 आया। ये कब आया, जब हम x की वैल्यू -1 रखे थे। ठीक है, तो -1 को जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x + 1 = 0। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो लिख देंगे x + 1 इज़ वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इस गिवन पॉलिनोमियल का हमें 1 फैक्टर मिल गया। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें कितने फैक्टर मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से हमने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो फैक्टर मिला हमें, इस फैक्टर से इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ डिवाइड करते हैं। क्या पॉलिनोमियल है, x³ - 3x² - 9x - 5। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x + 1 से। ठीक है, देखिए डिवाइड करना सबसे सिंपल है। जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको बनाइए, नेक्स्ट वाला टर्म अपने आप बनता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ क्या है, x³। तो x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ हो जाएगा, तो x² से करेंगे, क्योंकि x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³। अब इस x² का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो +x²। ठीक है, फिर साइन को चेंज करते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -3x - x² कितना हो जाएगा, -3x² - x² -4x² -9x - 5। ओके, अब देखिए हमें क्या चाहिए, -4x², यहाँ x है तो सबसे पहले माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस लगाइए। जो चीज़ यहाँ चाहता है उसको यहाँ पे हम लिख जाते हैं। माइनस चाहिए तो माइनस लिए, फिर 4 चाहिए तो 4 ले गए, x² चाहिए और यहाँ x है तो यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, x बार, क्योंकि -4x का अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x²। फिर -4x का 1 में करेंगे तो -4x। ओके, फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -9x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, -5x - 5। ठीक है, अब देखिए -5x, तो फिर से यहाँ माइनस चाहिए, x के साथ क्या है, 5, यहाँ x है तो यहाँ 5 बार ले जाइए, तो 5 का -5 का x में करेंगे तो -5x हो जाएगा। ठीक है, फिर -5 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। फिर साइन को चेंज करेंगे तो प्लस प्लस ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 0।
इसका मतलब स्टेप 2 में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला x² - 4x - 5। ओके, अब यहाँ से स्टेप 3 क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - 4x - 5। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करने पे -5 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -4 आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें माइनस चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, -5 कर दें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको -4 चाहिए। तो -5 में से +1 को माइनस करेंगे तभी ना -4 आएगा। इसका मतलब 5 के साथ माइनस और 1 क्या रहेगा, प्लस में। तो यहाँ में मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो x², इसको क्या करेंगे -5x + x - 5। ओके, दिस इम्प्लाई, देखिए अब यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 5, यहाँ से +1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 5। एक ब्रैकेट में x - 5 x - 5, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, देखिए 2 फैक्टर हमको यहाँ से मिल गए, एक फैक्टर हमने यहाँ निकाला। अब तीनों फैक्टर को हम एक जगह लिख देते हैं। तीनों फैक्टर क्या है मेरा, x + 1, ठीक, x + 1, उसके बाद उधर क्या आया था, ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है x + 1 और x - 5। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है, x³ + 13x² + 32x + 20। फिर से इसको हम क्या मानेंगे, px मानेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है, गिवन पॉलिनोमियल को क्या मानिए, px, py, pz, जिस टर्म में वेरिएबल हो। तो x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप वैल्यू पुट करते हैं जिस पे गिवन पॉलिनोमियल 0 है। तो सबसे पहले हम -1 पे ही चेक करते हैं। ठीक, तो p - 1 सबसे पहले का मतलब है आप किसी पे भी चेक करिए तो सबसे लोएस्ट वैल्यू -1 पे चेक करते हैं, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो 1 पे चेक करेंगे, ऐसे करते हैं। तो -1, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे -1, तो -1 का क्यूब + 13 × -1 का स्क्वायर + 32 × -1 + 20। दिस विल बी इक्वल टू -1 का क्यूब -1 + 13 × -1 का स्क्वायर +1 ± -32 + 20। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 + 13 - 32 + 20। ओके, 20 13 कितना हो जाएगा 33, और 32 - 32 - 1 कितना हो जाएगा -33, ये क्या आ जाएगा 0। ठीक, p - 1 पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। ये कब आई है, जब हम x = क्या पुट किए थे -1, तो x + 1 = क्या हो जाएगा 0। ओके, x + 1 पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 0, मतलब x = -1 पे, तो x + 1 क्या हो जाएगा, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो लिखेंगे x + 1 इज वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, x + 1 इज वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए x + 1 मिल गया, उसके बाद ये जो फैक्टर मिलता है इससे हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ये स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 में हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x + 1 से। ठीक है, देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे देखिए, तो x है, यहाँ x³ है, तो इसमें से कितना मल्टीप्लाई करके x³ आ जाएगा, तो x² का करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x³। अब इस x² का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा x²। ठीक, फिर साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 13x² में से x² गया, 12x² + 32x + 20। ओके, अब देखिए यहाँ 12 है, ठीक, यहाँ x², तो यहाँ पे x तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 12x² आ जाएगा। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो +12x, तो +12x का करेंगे तो ये हो जाएगा 12x²। 12x का 1 में होगा तो +12x। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 32 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, तो 20x + 20। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 20 का कर दीजिए। ठीक, 20 का कर देंगे तो हो जाएगा 20x, और 20 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 20। फिर साइन को चेंज करेंगे, कैंसिल आउट होने के ये क्या आ गया, 0। फिर से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुआ। ठीक, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फिर से फैक्टर करते हैं, स्टेप नंबर 3 होता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 स्टेप होते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 12x है, देखिए तो मल्टीप्लाई करने पे 20 है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए 10 इंटू 2 20 और 10 प्लस 2 12, तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब देखिए यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10, यहाँ से प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 2। देखिए 2 फैक्टर यहाँ मिल गया, 1 फैक्टर वहाँ मिल गया, तो सारे फैक्टर को एक जगह लिख देते हैं। क्या क्या हो गया, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, 4th पार्ट। ठीक, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश हो जाएगी। लास्ट पार्ट क्या है, 4th। ठीक है, 4th पार्ट को देखते हैं, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। फिर से इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या मान रहे थे हम, px या py। तो अब देखिए y के टर्म में है तो हम क्या मान लेंगे इस पॉलिनोमियल को, py। ठीक है, py इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। फिर वैल्यू पुट करते थे कि किस पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं, सॉरी y है ना, तो y इक्वल टू माइनस 1। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस 1। तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू। ठीक है, फिर से y की जगह क्या रख देंगे, माइनस 1 या माइनस 1 पहले से था, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, इधर माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। देखिए प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, प्लस 1 से माइनस 1, ये क्या आ गया, 0। p माइनस 1 पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, कब, जब हम y इक्वल टू क्या पुट किए थे, माइनस 1। तो माइनस 1 को जब इधर ले जाएंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y प्लस 1 एक फैक्टर हो गया क्या, इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो लिखेंगे y प्लस 1 इज वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस गिवन पॉलिनोमियल का y प्लस 1 फैक्टर हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या था, इस गिवन जो हमको फैक्टर मिला है इससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को डिवाइड करते हैं y प्लस 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ y है, यहाँ 2y³ है, तो कब कैसे ये y³ बनेगा, तो 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ हो जाएगा। देखिए 2y² का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y³, फिर 2y² का 1 में भी होगा तो ये हो जाएगा 2y²। फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y² में से y² गया, माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से ये बनाना है तो पहले माइनस ले जाएंगे, अब y में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, y² आ जाएगा तो y से कर देंगे, तो y इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो देखिए माइनस y का y में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y², माइनस y का 1 में होगा तो क्या होगा, माइनस y। फिर साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2y में से y गया, क्या बचा, माइनस y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये y प्लस 1 है, ये माइनस y माइनस 1 है, तो कितने से यहाँ मल्टीप्लाई करें कि ये ऐसा बन जाए, तो हम माइनस 1 से कर देते हैं। माइनस 1 का y में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y, माइनस 1 का 1 में होगा तो क्या होगा, माइनस 1। फिर साइन को चेंज करते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, तो देखिए सेकेंड स्टेप में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2y² माइनस y माइनस 1। ठीक है,
देखिए अभी तक जो भी हमको क्वाड्रेटिक मिल रहा था, वाई स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर हो, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, केवल 1 था। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, वाई स्क्वायर या हो चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे जेड, यहाँ जो भी लिखा है उसका 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट है तो उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले में होता है। ठीक है, फिर से इसका वाई स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे जेड स्क्वायर हो चाहे टी स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये है, क्योंकि हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होता है। तो जो वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले में करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, -2 और -1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -2 और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ जाए। तो देखिए आ जाएगा -2 में से +1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 भी आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर -2y प्लस y -1। अब यहाँ से देखिए कॉमन मिल जाएगा, कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से 2y को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा y -2। ओके, y यहाँ से यहाँ से 2y को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y -1। ठीक, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y -1 y -1 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2y + 1। तो देखिए 2 फैक्टर यहाँ मिल गया, 1 फैक्टर वहाँ मिल गया, तो तीनों फैक्टर को एक जगह लिख लीजिए। क्या क्या है, y + 1 2y + 1 और लास्ट में क्या बचा, y -1। इसको आप किसी भी अरेंज में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 4th पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसे देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।